ओ भाई साहब, माई रिस्पेक्ट फॉर ओम राउत हैज़ बीन इंक्रीज्ड। मतलब देखो, अभी बज रहे हैं अराउंड 11, साढ़े 11 बज रहे हैं, और मैं देख के आया था सुबह 7 बजे राजा साहब का सेकेंड डे फर्स्ट शो। मैं फर्स्ट शो नहीं देख पाया था बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस, मैं थोड़ा बाहर था तो मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने कहा चलो सेकेंड डे पे देखते हैं। फर्स्ट डे पे थोड़े बहुत रिव्यू से मुझे आइडिया लग गया था कि ये कैसे होने वाली है, एंड आई एम लाइक कि भाई चलो ठीक है, इनको पसंद नहीं आई बट ठीक है, मुझे कुछ कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है। और फिर उसके बाद थोड़ा तो मेरा जॉनरा होगा, थोड़ी बहुत ही फनी भी लग रही है, मैं इसको देख कर आया, एंड आई वॉज टोटली रॉन्ग। मैं ये सोच रहा हूँ इस वाली मूवी को इसके डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, इवन एक्टर्स ने एक्ट कैसे किया। बोमन ईरानी, तो बोमन ईरानी जिन्होंने अपने इससे पहले अपने वो क्या था वो वायरस का रोल कर रखा है अपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में, वो डॉक्टर का रोल कर रखा है, वो वाले बोमन ईरानी से तुम बेकार एक्टिंग करवा रहे हो। कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो अपने बेकार एक्टर से टाइम लेके अच्छी एक्टिंग करवाते हैं, और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो अपने अच्छे एक्टर्स को कम टाइम देके उनसे बेकार एक्टिंग करवाते हैं। मारुति सर, आप उसमें आते हो। देखो, मैं अगर तुम्हें राजा साहब की तुम्हें प्लॉट स्टोरी में तुम्हें सब बताऊँ कि तुम उसको थिएटर्स पे नहीं देखने वाले, तो राजा साहब होता है, यानी इसमें अपना प्रभास होता है, तो उसकी दादी है जिसको अबनीसिया एमनीसिया मतलब भूलने की बीमारी उनको होती है। अब उनकी आखिरी इच्छा है कि भाई मैं तुम्हारे दादा से मिल लूँ, तुम्हारे दादा मुझे मिल जाए। तो वो उनको एक एड्रेस देती है कि तुम्हें यहाँ पे जाना है, इस जगह में, शहर से थोड़ा गांव वाले एरिया में जाना है। शहर में ऑलरेडी अपने प्रभास की एक गर्लफ्रेंड, साइड चिक, लवर, ये सब होती है। फिर अब वो जाता है अपने गांव में, वहाँ पे वो अपनी एक और साइड चिक, एक और लवर, उसके साथ भी वो हो रहा है लवी डवी, वो सारी चीज़ें कर रहा है। फिर उसके बाद जब वो और आगे ऐसे प्रोसीड करता है, कहानी आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद एक और साइड लवर, एक और साइड चिक, उसके साथ भी वो सारी चीज़ें करता है। एक, दो, तीन, यस, इसके अंदर 3 हीरोइन है और तीनों के साथ ही चिनारपंती कर रहे हैं। और तुमने जैसे इसका टीजर, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2 देखा होगा, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कहीं पे भी वो मुझे कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। ये हॉरर कॉमेडी जो कहते हैं ना कि ये मूवी है, ये हॉरर कॉमेडी जॉनरा में है, हाँ है, क्योंकि जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है वो हॉरर है एज एन ऑडियंस, और जिस तरीके से उसकी वो राइटिंग की गई है, मुझे उनकी राइटिंग देख के हंसी आ रही है। तो हॉरर कॉमेडी तो ये बहुत अच्छे से फिट हो रही है यहाँ पे। इस मूवी का जो टोटल रन टाइम है वो है अराउंड 2 घंटे 40 मिनट या समथिंग कुछ ऐसे ही है। मुझसे ये मूवी बर्दाश्त ही नहीं हुई। इसके ट्रेलर में जितना दिखाया गया था कि अपने संजय दत्त है अपने मेन विलन, जो अपने प्रभास के दादा होते हैं, अपने संजय दत्त, अब फिर यहाँ पे अपना प्रभास है, राजा साहब, तो ये जो दोनों हैं इनका ऐसे फेस ऑफ हो रहा है। मुझे लगा था फेस ऑफ होगा, तगड़ा होगा, नो डाउट। एंड के जो 10-15 मिनट में हुआ था इट वॉज गुड, बट वो सिर्फ उतना ही हुआ था, उससे ज़्यादा वो हुआ ही नहीं है। जितना तुम ट्रेलर में अपने वो शॉर्ट्स दिखाओगे, वो या तो बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं या बिल्कुल एंड के हैं। बीच में सिर्फ अपने हीरोइन के साथ चिनारपंती चल रही है। बीच में एक ऐसा सीन आता है, तीनों हीरोइन पकड़ लेते कि अच्छा ये हम तीनों के साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ये चीज़ें हो रही है, तो तीनों उसको ऐसे कन्फ्रंट करती है और कहती है चल अब एक चूज कर, यहाँ पे स्वयंवर चल रहा है क्यों, और तू तो राजा साहब है ही, क्या वो सिर्फ नाम से है तो कोई नहीं, उसके बाद भी अब तू हम जितने भी हम यहाँ पे 3 हैं, हम तीनों में से कोई एक चूज कर। अरे जब मैंने मूवी को थोड़ा बहुत ऐसे देखना स्टार्ट किया, आई थॉट कि अच्छा तो ये थोड़ी अपने ब्रेन रॉट वाली कैटेगरी में आती है, तो अपने ब्रेन को साइड में रख के अपने इसके अंदर करते हैं रॉटिंग, और उसको ब्रेन रॉट तरीके से देखते हैं। देख रहा हूँ, अच्छा ये 1 सीन 2 सीन, आई एम ट्राइंग, ठीक है, हो जाए हो जाए हो जाए। 10 सीन हो गए इंटरवल तक, मैंने बर्दाश्त की, चलो अच्छा है। अब ये कुछ ऐसे अपनी स्टोरी मेंटेन कर रहे हैं और ये अपने हीरोइंस को इतना ज़्यादा दिखा रहे, तो हीरोइन का कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। जो उसके दादा है वो हीरोइन को मार देंगे, या हीरोइन की वजह से अपने दादा तक पहुँचेगा, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं होता, हीरोइन का इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो है। मैंने कल की मूवी देखी थी, तो कल की में भी आई गेस मैंने चीज़ पता नहीं कही थी या नहीं कही थी, दिशा पटानी का रोल पता नहीं क्या था, बट वो बहुत कम था। बट अगर तुम ये चीज़ देखो कि उसमें भी दिशा पटानी उसको ऊपर वाले एरिया में लेके गई थी, वो क्या था वो प्रोजेक्ट के पास, मतलब जो वो पूरा ऊपर वाला एरिया जहाँ पे अपने अमीर लोग रहते थे, वो उसको वहाँ पे लेके गई थी, वहाँ पे उसने उसको पूरी वो पार्टीज दिखाई थी। पर यहाँ तो हीरोइंस ने कुछ भी नहीं करा। वो क्रिंज होने के, वो सेक्सुअल होने के, वो चीज़ें करने के, कोई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती भाई। संदीप रेड्डी वांगा के अलावा बाकी चीज़ों पे इतने टारगेट क्यों नहीं होते, बाकी अपने एक्टर्स कर ले, डायरेक्टर कर ले, उन पर कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने साउथ के हैं और संदीप रेड्डी वांगा अपना बॉलीवुड का है। क्या ये संदीप रेड्डी वांगा की गलती है यहाँ पे?
और चेरी ऑन द टॉप मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने अपने ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 टीजर में देखा होगा कि अपने प्रभास का लुक है वो बुढ़े वाला लुक है, वो पूरा ऐसे वो राजा साहब वाला लुक है, वो मूवी में नहीं है। किसने मूवी काट दी, क्या किया, मैं नशे में था, मैंने कौन सी मूवी देखी है, वो सीन मूवी में है ही नहीं। एंड आई एम लाइक ये तो मेन था ना, मैं इसकी वजह से देखने आया था। और फिर उसके बाद उसके जैसे मूवी एंड होती हमने देखा हो कि एंड में अपने प्रभास का जो हमने ट्रेलर 2 देखा था उसके एंड के बिल्कुल ऐसे सीन दिखाते हैं कि प्रभास जोकर बना हुआ है, वो उतना ही सीन है, वो भी मूवी के अंदर नहीं है, वो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा, राजा साहब द सर्कस। जोकर तुमने बना ही दिया मूवी को, अब तुम्हें सर्कस लाना बाकी है, ये है इसका एक्चुअल प्लॉट। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हो सकता है बुढ़े वाला लुक दिखाए, मतलब फर्स्ट पार्ट मैंने क्या देखा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो गाइस देखो यहाँ पे खत्म होती है द राजा साहब मूवी का रिव्यू। अगर मैं तुम्हें बात को सबसे पहले अपने एक्टिंग के बारे में, सॉरी मेरी थोड़ी नाक बंद है, सब ने इतनी बाखूबी इतने प्यार से एक्टिंग करी कि मुझे किसी की एक्टिंग फील ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे प्यार ही फील नहीं होता। फिर उसके बाद इसके डायरेक्टर एडिटर, ओ भाई साहब मज़ा ही आ गया। मारुति सर अगली बार सब जो भी मूवी बनाओगे उसमें अगर आपका नाम होगा आई न्यू, मैं अपने पैसे आग में जला रहा हूँ। मैं वो कहते हैं ना जैसे हम पटाखों में पैसों में आग लगाते हैं, बस आपकी मूवी में पैसों में आग लगा रहा हूँ। और इस वाली वीडियो में मैं कोई भी अपने राजा साहब का एक सिंगल शॉट यूज़ नहीं करूँगा। मारो कॉपीराइट, मारो स्ट्राइक, देखते हैं कैसे मारते हैं। फिर उसके बाद इसके जो VFX थे उसकी तारीफ है, जो हमने टीजर में और ट्रेलर में देखे थे, जो अपने पास दिसंबर को इससे पहले आने वाली थी, फिर हमने जो ट्रेलर 2 में देखे थे और जो मैंने अपनी मूवी में भी नोटिस किया, VFX पे बहुत काम किया है। अगर पहले 19 थे अब 25 है, नो डाउट VFX मुझे एक्चुअल में अच्छे लगे। जो एंड का जो फाइट सीन था वो एक्चुअल में अच्छा रहा, कि अपने संजय दत्त पूरा ऐसे बड़ा हो गया, चीज़ें जो ऑलरेडी हम अपने ट्रेलर में देख चुके हैं, वो सारी चीज़ें थी। एंड आई हैड लव्ड इट, आई टोटली एन्जॉयड इट। बट इसके अलावा ये मूवी ब्रेन रॉट कैटेगरी में भी नहीं आती, किसी कैटेगरी में नहीं आती। तो ऑफिशियली गाइज अब हम इस वाली मूवी से अपने 2026 की बाकी मूवीज़ और वेब सीरीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि तुम्हें ये नहीं बनाना, इस कैटेगरी में लाई डाउन मत करना, बस यही है। बाकी गाइज चल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।